नमस्कार दोस्तों, पेटीएम नाम तो सुना ही होगा, जिससे कोई भी जुड़कर अपने प्रोडक्ट बेच सकता है और इसके साथ ही आप पेटीएम वॉलेट के जरिए अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, बिल भुगतान कर सकते हैं और अन्य ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। आज की तारीख में पेटीएम इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनीज में से एक है और नोटबंदी के बाद इसके बिजनेस में तो और भी इजाफा हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पेटीएम अपनी कमाई किन किन तरीक़ों से करता है और क्या है पेटीएम से जुड़े तथ्य? तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पेटीएम से जुड़े फैक्ट्स और इसके कमाई के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। 197 कम्युनिकेशंस का ही एक उपक्रम पेटीएम साल 2010 में ही अस्तित्व में आया था और आज यह प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच के रिचार्ज के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मोबाइल ऐप है। क्या आप जानते हैं पेटीएम वॉलेट से बैंक में रुपए ट्रांसफ़र करने पर 4% चार्ज आपको देना होता है, यानी अगर आप 1000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 40 रुपये देने होंगे। जब पेटीएम पर कोई कस्टमर कुछ खरीद कर पेमेंट करता है तो पेटीएम उस पैसे को 1 हफ्ते तक अपने पास होल्ड करके रखता है। इससे 7 दिन का इंटरेस्ट मिलता है। इसे एडवांस पेमेंट मॉडल भी कहते हैं। कस्टमर से कंफर्मेशन मिलते ही वह उसे सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अगर आप पेटीएम वॉलेट का यूज पेटीएम के बताई गई गाइडलाइन के हिसाब से नहीं करते हैं तो पेटीएम इसे जब्त कर लेता है। इसमें पेटीएम 3 बार रिमाइंडर भेजता है। इसमें 15-15 दिन के 2 रिमाइंडर होते हैं और लास्ट रिमाइंडर 7 दिन का होता है। इसके बाद इसे जब्त कर लिया जाता है। जब भी पेटीएम पर कोई सामान बिकता है तो पेटीएम उसमें से कुछ रुपए बतौर कमीशन लेता है। पेटीएम ने अपने लॉन्च होने के 3 साल के अंदर ही कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। इसी दौरान इसमें करीब 25 मिलियन वॉलेट बनाए गए और इसके करीब 3 मिलियन ऐप डाउनलोड किए गए। कुछ लोग पेटीएम को इसके मालिक विजय शेखर की दिमाग की उपज मानते हैं, लेकिन यह आइडिया बिल्कुल भी उनका नहीं था। हकीकत में जब विजय शेखर 197 कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहे थे तब उनकी ही कंपनी का एक एम्प्लॉय अभिषेक राजन अपनी एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी बनाना चाह रहे थे और जब उन्होंने अपना यह आइडिया विजय शेखर को बताया तब विजय शेखर ने न केवल उन्हें उत्साहित किया बल्कि उनके निर्देशन में पेटीएम की स्थापना भी करवाई। पेटीएम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसमें कई चीनी कंपनियों से फीडिंग हुई है और इसमें एक चीनी कंपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन अलीबाबा भी है। अलीबाबा की पेटीएम में करीब 25% की हिस्सेदारी भी है। पेटीएम के लिए यह भी एक गर्व की बात है कि इस कंपनी में इंडिया के बिजनेस टाइकून रतन टाटा ने भी काफी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया हुआ है। साल 2012 में पेटीएम को द मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था, जो फ्रेंचाइजी इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। इसके बाद साल 2014 में पेटीएम ऐप को एप्पल इंडिया द्वारा एप्पल स्टोर्स बेस्ट ऐप का अवार्ड दिया गया था और इसके सीईओ विजय शेखर शर्मा को द मोस्ट इनोवेटिव सीईओ का अवार्ड दिया गया था। अगर आप पेटीएम के इस इंटरेस्टिंग फैक्ट से अनजान थे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।